प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों को पहचानिए। प्रश्न 9 का ए, 1/5 प्लस -7/5 बड़ा होगा किससे? -3/5 से। तो ये कथन सही है या गलत है, ये पहचानना है। तो इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे, अगर -3/5 से बड़ा हुआ तब तो ये सत्य कथन होगा। अगर -3/5 से ये बड़ा नहीं हुआ तब ये गलत कथन होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 1/5 प्लस -7/5 इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 का लघुत्तम 5 होगा, ठीक है। दोनों का हर बराबर है तो अंश में जो है उसी को लिख देंगे। तो 1 प्लस माइनस माइनस होगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ 7। तो 1 - 7 क्या होता है? यानी 7 में से 1 गया 6, 7 माइनस में है तो -6, यानी -6/5 आएगा, -6/5। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? -6/5, लेकिन यहाँ पे है -3/5। तो दो यहाँ भी 5 हर है और यहाँ भी 5 हर है। तो -6/5 से बड़ा होगा कौन? -3/5। देखिए -3/5 बड़ा होगा किससे? -6/5 से। यानी -3/5 से -6/5 क्या है? छोटा है, क्योंकि हर बराबर है। तो हर बराबर रहने पे हर बराबर होने पे अंश में जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होता है। तो हर बराबर है और यहाँ पे देखिए -6 से बड़ा होता है -3, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो -6 से बड़ा होता है कौन? -3, यानी -3/5 बड़ा होगा -6/5 से, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये गलत है, ये कथन जो है गलत है, असत्य है, क्योंकि 1/5 प्लस -7/5 बड़ा नहीं होगा -3/5 से, छोटा होगा। तो ये गलत कथन है, क्योंकि हम जोड़ करके देख लिए हैं। तो इसको असत्य लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा असत्य। तो ए का उत्तर क्या आएगा? असत्य। बी में है -2/3 -1/6 से बड़ा होगा कौन? -4/9। यानी -2/3 -1/6 से बड़ा कौन होगा? -4/9। तो इन दोनों को हल करके देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत। तो -2/3 -1/6, 3 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 6। तो 3 दूना 6, तो 2 गुना -2 हो जाएगा -4, 6 गुना 1 6, ठीक है। तो 1 गुना 1 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आ गया? -4 और -1 मिलके हो गया -5। तो -5/6 हो गया, ठीक है। तो -5/6 आ गया और यहाँ पे है -4/9। अब तिरछा गुना करके देखेंगे, -5/6 और क्या है? -4/9। तो इन दोनों को हल करने में आ गया -5/6 और इधर है -4/9। तो दोनों का हर अलग अलग है। तो तिरछा गुना करके पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तिरछा गुना कर लेते हैं। तो 9×5 45, यानी -45 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 5 माइनस में है। 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी -24, ठीक है।
तिरछा गुना कर लिए, 6 चौक 24, 4 माइनस में है इसलिए -24 लिखेंगे। 9 पचे 45, 5 माइनस में है इसलिए -45 लिखेंगे। तो -45 से बड़ा होता है -24। देखिए दोनों माइनस में है तो -45 से कौन बड़ा होगा, -24। इसका मतलब -4/9 बड़ा होगा -5/6 से। तो लिखेंगे अतः -5/6 से बड़ा होगा कौन, -4/9। तो ये तो सत्य कथन है, क्योंकि इन दोनों को हल करने पे आया था -5/6। तो -5/6 से बड़ा कौन है, -4/9, यानी -2/3 -1/6 से बड़ा है -4/9। तो ये सत्य कथन है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। सी, यदि दो परिमेय संख्याओं का अंतर धन हो तो कम से कम एक संख्या धन होगी। तो इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि देखिए अगर हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक लेते हैं -4/6 और एक लेते हैं -9/5, ठीक है। दोनों का अंतर कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का अंतर धन हो तो कम से कम एक संख्या धन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों ऋणात्मक संख्या लिए हैं, फिर भी इसका उत्तर जो आएगा धन संख्या आएगा। कह रहा है कि कम से कम एक संख्या धन होगी तभी उसका अंतर धन होगा। ये गलत है, क्योंकि अगर ये दोनों संख्या हम ऋणात्मक लिए हैं फिर भी इसका अंतर अगर करेंगे, अंतर मतलब घटाना, तो देखिए घटाव का चिन्ह दिया है यहाँ पे। अब दोनों को घटा लेते हैं। दोनों ऋणात्मक संख्या लिए हैं, -9/5 और -4/6। अब दोनों को घटाते हैं तो 6 पचे 30 आएगा लघुत्तम। 6 पचे 30, 5 चौक 20 यानी -20 हो जाएगा। 5 छक 30 तो 9 छक 54, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 54 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि 54 प्लस में है 20 माइनस में है, तो घटाएंगे इसको। तो 4 में से 0 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 34/30 आया। तो बड़ा संख्या प्लस में है, देखिए 54 20 से बड़ा है तो प्लस में है, तो प्लस में ही इसका उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर आ गया 34/30। ये देखिए धन संख्या है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है। हम दोनों संख्या ऋणात्मक लिए थे, फिर भी इसका अंतर क्या आया, धन संख्या आया। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का अंतर धन है तो कम से कम एक संख्या धन होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम दोनों संख्या ऋणात्मक लिए हैं फिर भी इसका अंतर धन संख्या आया है। तो इसीलिए ये असत्य कथन है। डी, 3/7 और -1/7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं हैं। ये 3/7 और -1/7 के बीच केवल तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो ये भी असत्य कथन है। कैसा कथन है ये, असत्य, क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल तीन परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बीच में नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि 3/7 और -1/7 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगी, यानी अनंत परिमेय संख्या होगी। इसीलिए यह असत्य कथन है, केवल तीन परिमेय संख्या नहीं होगी इसमें।